स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी, इस एकादशी के बाद से ही विवाह आदि मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के एक शहर में बारात आई, वो भी 120 गाड़ियों में भरकर। स्टिकर लगे थे राहुल वेड्स अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे। बारात के गाड़ियों का काफिला इसने जब शहर में एंट्री ली तो लोगों को थोड़ा अटपटा लगा। आखिर शादी की किसे इतनी जल्दी थी कि वो सावन में ही बारात लेकर आ गया। लेकिन जब इन बारातियों का रहस्य खुला तो उड़ गए सबके होश। आखिर क्यों? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 390 करोड़ का ले गए दहेज, बाराती निकले बड़े तेज। 260 बाराती, 120 गाड़ियों का बेड़ा। सावन में बारात, ये कौन है एड़ा? राहुल वेड्स अंजलि के लगे थे स्टिकर। बारात की शानदार एंट्री, चौंक गया शहर। ठान लिया था दुल्हन हम ले जाएंगे। कमाल ऐसा कि हर जगह छा जाएंगे। सात दिनों तक शादी रही पर्दापोश। राज खुला तो उड़ गए सबके होश। दहेज ऐसा कि गिनती हुई मुश्किल। हीरे जवाहरात सब मिले बिना बिल। देते जाओ ना कोई परहेज। होते हो गया 390 करोड़ का दहेज। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं हो तो सावन भादों में शादियां नहीं होती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के जालना में जब 120 गाड़ियों का काफिला लेकर राहुल संग अंजलि के स्टिकर वाली बारात पहुंची तो लोगों को हैरानी हुई। लेकिन जब इस बारात का राज खुला तो लोगों के होश उड़ गए। एक 120 गाड़ियों की लंबी कतार, गाड़ियों में बारातियों की भरमार। सबके मन में एक ही बात आई, सावन में किसकी बारात आई। राहुल वेड्स अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे की स्टिकर लगी गाड़ियां एक के बाद एक जब जालना में दाखिल होने लगी तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई। किसको इतनी जल्दी पड़ी है कि चला है सावन में शादी रचाने, वो भी भव्य शानदार 120 गाड़ियों की लंबी कतार। गाड़ियों में बारातियों की भरमार। लेकिन लोगों ने सोचा होगा कोई दीवाना राहुल जो सावन की फुहारों के बीच ही अंजलि को अपना बनाना चाहता है। गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला को देख पहले तो जालना के निवासियों को कुछ समझ नहीं आया। लोगों को ऐसा लगा कि गाड़ियां किसी शादी समारोह के लिए आई होंगी। लेकिन सावन के महीने में शादी की बात कुछ लोगों को इतनी अटपटी लगी कि उनके गले नहीं उतरी। लेकिन जब सावन में बारात का राज खुला तो सबके होश उड़ गए।
ऐसी बात सामने आई कि किसी को सपने में भी गुमान नहीं था। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि 120 गाड़ियों में भरकर जो 260 बाराती दुल्हनिया लेने आए थे, दरअसल वो आयकर विभाग का लाव लश्कर था। मामला महाराष्ट्र के जालना का है, जहां फिल्मी स्टाइल में हुई आयकर विभाग की छापेमारी ने सभी लोगों के होश उड़ा दिए। पूरी टीम ने बाराती बनकर शहर में एंट्री की। गाड़ियों पर शादी के स्टिकर चिपके थे। कुछ पर लिखा था, दुल्हनिया हम ले जाएंगे। यही कोड वर्ड भी था। रेड में आयकर विभाग के 260 अफसर और कर्मचारी शामिल थे, जो 120 से ज्यादा गाड़ियों में आए थे। इस ऑपरेशन को एक ही समय में 5 अलग अलग टीमों ने अंजाम दिया। आयकर विभाग की टीम ने रेड को बेहद सीक्रेट रखा। हर तरह की एहतियात बरती गई। इसके लिए टीम ने अपनी गाड़ियों पर दूल्हे और दुल्हन के नाम के स्टिकर चिपका रखे थे, जिससे ये पता चले कि गाड़ियां किसी शादी में जा रही हैं। इस ऑपरेशन के दौरान सभी दुल्हनिया हम ले जाएंगे कोड वर्ड में बात कर रहे थे। यानी ये मेहमान शादी समारोह में नहीं, बल्कि शहर के इस स्टील कारोबारी के घर और अन्य ठिकानों पर रेड डालने के लिए आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाराती बनकर आए आयकर विभाग की टीम की छापेमारी में इतनी बड़ी बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ कि सबके होश उड़ गए। जानते हैं कि आखिर आयकर विभाग को कितनी बड़ी संपत्ति उनके हाथ लगी है। एक से 7 अगस्त यानी 7 दिनों तक छापेमारी चलती रही और काली कमाई का खजाना मिलता गया। इतनी संपत्ति कि नोटों के बंडल गिनते गिनते आयकर विभाग के कर्मचारियों के हाथ थक गए, लेकिन नोट खत्म नहीं हुए। 7 दिनों की इस कार्रवाई में जहां 58 करोड़ रुपए नकद मिले, वहीं 32 किलो के सोने के आभूषण मिले। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए के हीरे और मोती भी मिले। आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। कैश गिनते गिनते तो कुछ कर्मचारियों की तबीयत तक खराब हो गई। नोटों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लोकल ब्रांच में ले जाकर गिना गया। इन्हें गिनने में 10 से 12 मशीनें लगी। ये नोट कपड़े की 35 थैलियों में नोटों के बंडल बनाकर रखे गए थे। जालना जिला महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्टील और लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नासिक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी जालना के स्टील प्लांटों में गड़बड़ झाला चल रहा है, जिसके बाद रेड की प्लानिंग की गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि इस रेड को लेकर कार्रवाई कैसे की जाए। इसके लिए नासिक इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले नवी मुंबई के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम नासिक बुलवाई। रेड से पहले उन्हें भी कोई सूचना नहीं दी गई। सारी गाड़ियां नासिक से ही निकली, लेकिन इन गाड़ियों की पहचान कैसे हो और किसी अन्य को इसकी भनक तक न लगे, इसके लिए कोड वर्ड की कहानी बनाई गई। पहला कोड वर्ड था दुल्हन हम ले जाएंगे और दूसरा कोड वर्ड था राहुल वेड्स अंजलि। काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी, इसलिए इनकी पहचान आसान नहीं थी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी। साथ ही जिस जगह पर रेड होनी थी उस जगह पर भी किसी को इसकी भनक नहीं थी। सभी गाड़ियों को 10 से 12 गाड़ियों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और फिर काफिला जालना के लिए निकल गया। 31 जुलाई की रात को ही और 1 अगस्त को दोपहर को पहली रेड हुई। लेकिन घर में सर्च में अधिकारियों को करोड़ों की संपत्ति
संपत्ति के दस्तावेज तो मिले, आभूषण भी मिले, लेकिन कैश को लेकर उन्हें जो स्पेसिफिक इनपुट था वो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन खबर पुख्ता थी। पूछताछ और बाकी सभी के दफ्तर और फार्म हाउस की जानकारी खंगाली गई। वहां भी रेड की गई। दफ्तर से भी ज्यादातर दस्तावेज ही मिले, कैश नहीं। जिसके बाद एक फार्म हाउस की जानकारी मिली जो शहर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर था। फार्म हाउस सर्च शुरू हुआ तो एक किवाड़ नजर आया जिसमें बिस्तर मोड़ मोड़ कर रखे गए थे। जब इन बिस्तर को निकाला गया तो बिस्तर के अंदर से नोट के बंडल मिले और अधिकारियों की आंखों में पहली बार चमक आई। इसके अलावा 35 थैलियां मिली जिसमें नोटों के बंडल थे। कई थैलियों को सील पैक कर रखा गया था। आयकर विभाग को शक है कि इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी थी और हो सकता है कि काफी कैश कहीं शिफ्ट भी किया गया हो। उसके बाद उन्हें जालना के स्टेट बैंक में लाया गया। अलग अलग ब्रांच से 12 नोट गिनने की मशीन मंगाई गई और काउंटिंग शुरू हुई तो बस घंटे बीतते गए। 13 से 14 घंटे तक ये काउंटिंग चलती रही। आयकर विभाग के मुताबिक जालना में इन 4 बड़ी स्टील मिलों ने लेन देन से करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित की थी, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं लाया था। इसलिए आयकर विभाग ने बेहद गुपचुप तरीके से ये छापेमारी की। इन उद्योगपतियों के घरों, दफ्तरों, फार्म हाउसों पर छापेमारी की गई। फार्म हाउस में अलमारी के नीचे बिस्तर में रुपयों का बंडल मिला। इसमें फैक्ट्री के 3 कर्मचारियों के पास से नकदी मिली। इसके साथ ही सोने के आभूषण, सोने के बिस्किट, ईंट, सिक्के और हीरे भी मिले। कुल 32 किलो सोना जब्त किया गया। इसके अलावा औरंगाबाद में भी 2 कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की गई। इनके पास से 58 करोड़ नकद बरामद हुआ। इसमें 16 कैरेट सोने के आभूषण और हीरे मिले हैं। कुल मिलाकर आयकर विभाग की इस कार्रवाई में टीम ने कुल 390 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति जब्त की। करोड़ों रुपयों की अघोषित, अवैध और बेनामी संपत्ति पकड़ने के मामले में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये साल अब तक काफी कामयाबी भरा रहा है। महाराष्ट्र के जालना में भी बिना किसी भनक के फिल्मी स्टाइल में रेड कर आयकर विभाग ने 390 करोड़ की काली कमाई जब्त कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। और आयकर विभाग की ये कार्रवाई गोल्डन कार्रवाई के तौर पर काफी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। फिलहाल इतना ही।